नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मीन राशि। केतु का असली खेल शुरू होने जा रहा है। मीन राशि वालों, केतु एक रहस्यमयी ग्रह है जो अज्ञात चीज़ों की खोज करने में मदद तो करता है, साथ ही तंत्र मंत्र की तरफ झुकाव भी बढ़ाता है या देता है। केतु हमेशा वक्री चलता है, तो आने वाला जो 1.5 साल का वक्त है, केतु आपके छठे भाव में चलेंगे और राहु आपके 12वें भाव में। अब छठे भाव में केतु का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, क्या परिणाम देगा, और दूसरा राहु जब आपके 12वें घर में आएंगे तब क्या होगा। देखिए, राहु केतु का मीन राशि के लिए बेवजह का खर्च और विवाद, अगर इनसे बच जाते हैं तो उत्तम, क्योंकि राहु आपके 12वें स्थान में बैठेंगे विदेश भाव में, तो खर्चा तो करवाएंगे, अनाप शनाप विदेश यात्रा भी करवाएंगे, विदेशी ज़मीन से लाभ भी देंगे, पर खर्च भी कराएंगे। इस पीरियड में किसी भी कीमत पर विवाद में मत जाइएगा, विवाद पैदा हो सकता है और इसमें भी खर्च हो सकता है। तो पुलिस केस, मुकदमा, झगड़े, लड़ाई, विवाद, चाहे कोई भी हो, परिवार में बेवजह विवाद ही क्यों ना हो, ध्यान रखिए ऐसा कोई काम ना करें कि आपको यश मिले। दूसरों के चक्कर में पड़ेंगे रहेंगे तो बदनामी मिलेगी, आपका नाम खराब होगा, इसलिए आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। सतर्क रहें, संभल के रहें। अब देखिए, हम केतु की बात करते हैं। केतु आपको बचाएगा। राहु तो आपको बदनाम कर रहा है, डुबा रहा है, खर्चा करा रहा है, लेकिन केतु बचाएगा। केतु की वजह से अगर आप थोड़ा भी प्रयास करें तो हर समस्या के समाधान निकलेगा, यहाँ तक कि राहु का नकारात्मक प्रभाव भी कम हो जाएगा। हालांकि वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम लास्ट में आपको एक उपाय बताएंगे जिससे राहु केतु की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। केतु आपके करियर में सुधार करता दिखेगा। जॉब करते हैं, इंक्रीमेंट भी बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, आपका जीवन बेहतर होगा, आपको फ़ायदा होगा, केतु की वजह से फ़ायदा होगा। तो उपाय क्या करना है ये तो हम जानेंगे, पहले समझते हैं कि सावधानियां आपको क्या रखना है। पहले समझिए कि केतु का खेल, हालांकि केतु आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन राहु यहाँ पर खेल कर रहा है, तो राहु का साम्राज्य तो आपका धराशायी हो गया, पर केतु बड़ा धन लाभ कराएगा। शनिदेव की 7.5 चल रही है, द्वितीय चरण की। शनिदेव बैठे हैं आपकी राशि में, राहु महाराज आपके 12वें घर में। तो 12वें घर में जब बैठेंगे तो विदेशी ज़मीन से लाभ भी देंगे। केतु महाराज और राहु महाराज दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर। अब शनिदेव के घर में कुंभ राशि में राहु हैं, कंफर्ट जोन में हैं, लेकिन खर्चा कराए हुए हैं, बदनामी योग बनाए हुए हैं। केतु महाराज आपके छठे घर में बैठे हैं, सूर्य के घर में हैं, लेकिन फिर भी खुलकर प्रभाव, शुभ प्रभाव आप पर देते दिखेंगे। तो केतु रहस्यमयी खेल खेलेंगे, इसको समझिए। केतु आपकी रक्षा कर रहे हैं, कुछ बातों का बस ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखेंगे? आने वाला जो 1.5 साल का वक्त है, धन के मामलों में आप लकी रहेंगे, धन आएगा। खासकर विदेशी ज़मीन से जुड़ा कोई काम करते हैं तो लाभ होगा, पर धन को सही जगह इन्वेस्ट करना, संभाल कर रखना ये आवश्यक है। किसी की भी भलाई करेंगे तो राहु वहाँ पर बदनामी दिलाएगा, इसलिए भलाई तो भूल ही जाइए, शांत रहिए। ये 1.5 साल का वक्त टल जाने दीजिए, समाप्त हो जाने दीजिए। तो केतु आपके लिए बढ़िया है, फेवरेबल है, लेकिन राहु कहता है कुछ बातों का ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? किसी पर आंखें बंद कर भरोसा ना करें, वरना बदनामी होगा पक्का। किसी को उधार ना दे, वरना झूठे मुकदमे में भी फंसेंगे, बदनामी भी होगा। अगर आप व्यापारी भाई हैं, सोच समझकर आप सामान स्टॉक करें, किसी की बातों में आकर कोई भी काम ना करें, किसी को उधार ना दें। विशेष रूप से ध्यान रखना, अगर आप जॉब करते हैं, बॉस के साथ तालमेल बनाए रखें। आपके नीचे जो लोग काम करते हैं उनके साथ तालमेल बनाए रखें, नहीं तो अनायास रूप से देखिएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप उलझते जा रहे हैं। इनसे आपको बचना होगा। आप कितना भी बढ़िया करेंगे, यहाँ लगेगा कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, प्रमोशन होते होते रह गया है, ये राहु करेगा। इसलिए सतर्क रहना है, आँख खुला रखें, आलस्य ना करें, हर तरफ एक्टिव रहें, किसी पर भरोसा ना करें। केतु महाराज आपको लग्जरी लाइफ देगा, लग्जरी चीज़ों की तरफ आपका शौक बढ़ाएगा। मेहनत करेंगे, मेहनत से सफलता मिलेगी, सुख मिलेगा, पर बेवजह का खर्च है, इस पर थोड़ा कंट्रोल रखें, तनाव से बचें। और
देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव महाराज जो हैं, शनिदेव महाराज हालांकि आपके राशि में बैठे हैं, थोड़ा मुश्किल तो है, इसलिए आपको हमने पहले भी कहा है शनि मंत्र का जप रोज़ शाम में कीजिएगा या शनि चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। शनिदेव महाराज उतने बुरे नहीं हैं, इसलिए बुरा फल नहीं देंगे। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर जैसी चीज़ों में मत जाइएगा, या फिर कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जो आपको बदनाम करे। एक और चीज़ समझिए, शॉर्टकट के रास्ता में मत पड़िए, किसी की बातों में आकर कहीं भी कोई इलीगल काम ना करें, अपना दिमाग यूज करें। हालांकि देवगुरु बृहस्पति बहुत हद तक सप्तम भाव में बैठेंगे तो आपको संभालेंगे, आपको कंफर्ट जोन देंगे। और एक और चीज़ है, कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा बनाए रखें। झुकना तो है, जहाँ आपको लगे झुककर आपको लाभ है वहाँ ज़रूर झुकिए, पर हर जगह झुकेंगे तो फिर आप यहाँ पर मारे जाएंगे। नशा में मत पड़िएगा। केतु महाराज खेल खेल में आपको बहुत कुछ बेहतर करेंगे आपकी लाइफ में, पर नशे से बचें, शॉर्टकट का तरीका ना अपनाएं। किसी की बातों में आकर किसी को भी उधार देने से, धन से बचें। कोई प्रॉपर्टी संपत्ति लेना चाहते हैं, अच्छे से जांच पड़ताल करके फिर आगे बढ़ें, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। तैस में आकर डिसीजन मत लीजिएगा। और छठे भाव में बैठे हुए केतु महाराज हैं, थोड़ा सा गुप्त शत्रु वगैरह यहाँ उजागर होगा, हालांकि वो आपको हानि नहीं पहुँचा पाएगा। शत्रु हंता योग बना हुआ है। केतु महाराज आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे कि आप मुश्किल से बचे रहेंगे। हाँ, पार्टनरशिप में अगर काम वगैरह करते हैं तो आपको लाभ ज़रूर होगा। यहाँ पर शेयर मार्केट वगैरह में पैसा सोच समझ कर ही लगाइएगा, अच्छे से विचार करके, किसी की बातों में आकर मत लगाइएगा। और 2 कदम पीछे रहें। कोई भी आपको, कहीं भी आपको लगे आप फंस जाइएगा, कहीं भी आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें ठीक नहीं है, आपका सिक्स सेंस बोले ये रास्ता ठीक नहीं है, तो रुक जाइए। जितना आप गलत संगति, गलत चीज़ों से दूर रहेंगे उतना बढ़िया है, नहीं तो बाद में सिर्फ पछतावा होगा। अपनों का सलाह से काम करें, अपनों का साथ लेकर चलें। जब आप दूसरों के साथ होते हैं तो हमेशा गलत ही होते हैं, जब अपनों के साथ होते हैं तो मन प्रसन्न होता है, मन की समस्या दूर होते हैं। अपनों से हर बात शेयर करें, आपको सही मार्गदर्शन मिलेंगे और सकारात्मक दृष्टिकोण रखिएगा। ठीक है। आने वाले 18 महीने क्या करेंगे? उपाय, एक तो आप सफ़ेद चंदन का टुकड़ा लें, उसमें ब्लू कलर का धागा लपेट कर अपने पास रखें। हल्दी का तिलक रोज़ माथे पे, कंठ पे या कलाई पे लगाएं। और इस पीरियड में आप चाहते हैं कि आपके लिए शुभ फल मिले राहु केतु का, तो काल भैरव की उपासना कीजिए, मुश्किलें कम हो जाएगी। आप भगवान शिव की उपासना भी कर सकते हैं। अगर आप काल भैरव की उपासना नहीं कर सकते हैं तो हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।